रेलवे स्टेशन पर चुड़ैलों का तरबूज हैंडपंप। रीमा, राखी और रोशनी तीनों बहनें थीं। वो तीनों अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी से मिलने गांव जा रही थीं। दीदी, मुझे तो याद भी नहीं है कि हम आखिरी बार दादी जी से मिलने कब गए थे। तुझे कैसे याद होगा, तो उस समय बहुत छोटी थी। हम बहुत सालों बाद जा रहे हैं। तीनों बहनें ऐसे ही हंसी खुशी बातें करती हुई जा रही थी कि तभी स्टेशन पर ट्रेन रुकी। बहनों, ट्रेन यहाँ 20 मिनट के लिए रुकेगी। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मैं जाकर पानी भर लाती हूँ। ठीक है दीदी, हम आपका यहीं पर इंतजार करेंगे। राखी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी उसे बाहर से तरबूज बेचने वाली की आवाज आई। अरे वाह, लगता है कि कोई बाहर तरबूज बेच रहा है। दीदी, दादी और दादाजी को तरबूज बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम उनके लिए तरबूज ले लें। ठीक है, लेकिन जल्दी करो, कहीं ट्रेन वापस ही न चलने लगे। ओके। तीनों बहनें ट्रेन से उतर गईं। रीमा तो पानी भरने के लिए स्टेशन पर नल के पास गई, लेकिन वहां पर 2-4 लोग खड़े हुए थे। अरे नहीं, अब मुझे कुछ देर इंतजार करना होगा। चलो कोई नहीं, इतने वो दोनों तरबूज लेकर आएंगी, इतने में तो मैं पानी भर ही लूंगी। रीमा वही लाइन में लग गई। जैसे ही उसकी बारी आई, तभी वहां पर एक औरत आ गई। अरे हट, पहले मुझे पानी लेने दे। अरे ऐसे कैसे, मैं यहाँ पर पहले से इंतजार कर रही थी, तो पहले पानी मैं भरूंगी। ओहो, अच्छा ऐसी बात। मुझसे जुबान मत चला और चुपचाप पहले मुझे पानी लेने दे। पागल समझा है क्या, जो कोई भी ऐसे ही लाइन तोड़कर घुस जाएगा और मैं घुसने दूंगी? रीमा ने गुस्से से उस औरत को हल्के से धकेला। तेरी इतनी हिम्मत, जो तू मुझसे बदतमीजी करे। रुक, तुझे बताती हूँ मैं। उस औरत ने रीमा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उन दोनों की लड़ाई हाथापाई में बदल गई और कोई भी उन्हें छुड़ाने को आगे नहीं आया। मुझे कम मत समझना, तुम्हारी जैसी को तो मैं यूं ही सीधा कर देती हूँ। उन दोनों की लड़ाई वहां स्टेशन पर बैठा हुआ एक भिखारी देख रहा था। जब हाथापाई ज्यादा हो गई तो वो भिखारी उन्हें छुड़ाने के लिए भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने रीमा को एक जोर का धक्का दिया और उसका सिर नल में जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बेटा, बेटा उठो, उठो बेटा। अरे यहाँ कोई भी इस लड़की को जानता है? बेचारा भिखारी इंसानियत के नाते रीमा के घर वालों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिला। तो वहीं दूसरी तरफ, दीदी, ये तरबूज बेचने वाली तो हमें मिल ही नहीं रही है। अब हम क्या करें? करना क्या है, वापस चलते हैं। वैसे भी रीमा दीदी हमारा इंतजार कर रही होंगी। जरा टाइम तो देख के क्या हुआ है। रोशनी ने अपनी घड़ी को देखा। माय गॉड, दीदी ट्रेन जाने में बस 2 मिनट है, जल्दी करो। ओ गॉड, जल्दी चल। दोनों बहनें तेजी से ट्रेन पकड़ने के लिए भागी, लेकिन तभी भागते हुए उनकी टक्कर 2 गुंडों से हो गई। अरे मैडम, ऐसी फुर्ती में कहाँ जा रही हो? ओह जस्ट शट अप। हाय हाय, ये नखरे। मैडम, हमें ना अंग्रेजी समझ नहीं आती, जरा हमें भी थोड़ी सी अंग्रेजी सिखा दो। हटो यहाँ से, हमें जाने दो, वरना हमारी ट्रेन निकल जाएगी। राखी उन दोनों को धक्का मारती हुई भागी। अच्छा करे तेरी हिम्मत, रुक, तुझे अभी ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड पर ऊपर भेजते हैं। उन दोनों गुंडों ने अपनी जेब से पैनी छुरियां निकाली और उन दोनों के शरीर में आर पार कर दी। है, जितना इस जमाने से प्यार से पेश आओ, साला उतना ही सिर पे चढ़ जाता है। अब आया मजा। बेचारी राखी रोशनी तड़पती हुई वहीं मर गई। किसको पता था कि हंसती खेलती अपनी दादी के घर जाती हुई तीनों बहनें कहीं और ही पहुंच जाएंगी। लेकिन उन तीनों की आत्मा ऐसे शांत नहीं होने वाली थी। वो तीनों वापस लौट आईं। अब इस हादसे के बाद रीमा चुड़ैल अपनी ही जैसी 2 चुड़ैलों से मिली। तुम दोनों कौन हो? लगता है मेरी ही तरह तुम भी कोई नई नई चुड़ैल हो। सही कहा, हम लोग अभी कुछ देर पहले ही चुड़ैल बने हैं। 2 गुंडों ने हमें बेरहमी से मार डाला, तो हमने भी उन्हें मार दिया। अच्छा किया, लेकिन तुम दोनों चुड़ैल बनी कैसे? क्या तुम्हें भी किसी से अपना बदला चाहिए? बिल्कुल, हम तुम्हें बताते हैं। राखी ने अनजाने में अपनी मौत का पूरा वाकया रीमा को सुना दिया। रीमा उनकी बात सुनकर सब कुछ समझ गई और वो उन्हें पहचान भी गई। मेरी बहनों, क्या तुम राखी और रोशनी हो? हाँ, ये हम ही हैं। क्या ये आप हो दीदी? आ जाओ मेरी बहनों, अब हम सभी से अपनी मौत का बदला लेंगे और हम किसी भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ेंगे। उन तीनों चुड़ैलों ने ऐसा बोलकर छल से अपने रूप को बदल लिया और उस हैंडपंप को एक तरबूज के रस वाले हैंडपंप में बदल दिया। अब हम तीनों लोगों को तरबूज के रस का लालच देकर यहाँ पर बुलाएंगे और उन्हें मौत के घाट उतार देंगे।
ऐसे ही चुड़ैलें अपना रूप बदलकर किसी के आने का इंतजार करने लगी कि तभी वहां एक लड़की तरबूज का रस पीने आई। मुझे स्वादिष्ट रस पीना है, अभी देती हूँ। रोशनी ने उस हैंडपंप से ताजा रस निकाला और उस लड़की को देने लगी कि तभी वही औरत वहां आई जिससे रीमा की लड़ाई हुई थी और उसके हाथ से रस छीनकर पी गई। मजा आ गया। उसे देखते ही रीमा गुस्से से अंदर ही अंदर फटने लगी और उसका असली रूप बाहर आ गया। उसने बिना कुछ बोले उस औरत पर हमला कर दिया और वो वहीं मर गई। अब तुम ताजा ताजा रस ले सकती हो। नहीं, तुम नहीं, भागो। वो लड़की डर से कांपती हुई वहां से भाग गई। चुड़ैलों को देखकर स्टेशन के सभी लोग तितर बितर हो गए। सभी हमसे डर गए। भागो, ऐसे ही भागो। वहीं स्टेशन पर एक तांत्रिक बाबा भी आया हुआ था। सभी लोगों को ऐसे भागते हुए देख तांत्रिक बजाय भागने के मुसीबत की जड़ खोजने अंदर चला आया और उसने उन चुड़ैलों को देख लिया। बस करो अपना ये खेल। क्यों तुम मासूमों को डराकर उनकी जान लेना चाहती हो? क्यों आई हो यहाँ? तो कौन है? रुक, पहले तुझे ही सब कुछ बताती हूँ। रीमा ने बाबा पर आग के गोले से वार किया, लेकिन वो गोला उल्टा उसी से आकर टकरा गया। मुझे बता कि तू यहाँ क्यों आई है, वरना यहीं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक ने उन्हें डराने के लिए जादुई भभूत निकाली कि तभी चुड़ैलों ने उसे अपने आने का मकसद और अपनी मौत का किस्सा बता दिया। और अब हम एक भी बुरे इंसान को नहीं छोड़ेंगे। देखो, ये सही नहीं है। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ था, लेकिन वो होना ही था और होने को कोई और नहीं टाल सकता। इसलिए तुम्हारा यहाँ आना बस अपने और दूसरे लोगों के लिए खतरे को बढ़ाना ही है। इसीलिए तुम लोग मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तांत्रिक की बात चुड़ैलों को समझ आ गई। ठीक है बाबा, वैसे भी हम अपने कातिलों को मौत के घाट उतार चुके हैं, तो अब हम और यहाँ नहीं रहना चाहते। आप हमें मुक्ति दे दो। बाबा ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा और एक मंत्र का जाप करने लगे। जैसे जैसे मंत्र का अंत करीब आया, वो चुड़ैलें जलने लगीं और जलकर मुक्त हो गईं और एक बार फिर स्टेशन पर शांति लौट आई। तेज चिंचिनाती हुई धूप चारों तरफ गांव में फैली हुई थी। गर्मी का मौसम था और ज्यादातर गांव के लोग तालाब में मजे कर रहे थे। अरे वाह, अगर गर्मी में बस अपना पूरा समय तालाब में बैठकर ही कट जाए तो जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। सही कह रहे हो मेरे भाई। सभी इंसान अपनी गर्मियों के दिल खोलकर मजे ले रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हो कि भूत और चुड़ैल अपनी गर्मियों को किस तरह से बिताते हैं? अगर नहीं तो चलिए ले चलते हैं आपको भूतों और चुड़ैलों की दुनिया में। आए हाय, कितनी गर्मी है। अब गर्मी है तो लगेगी ही। देखिए, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे इस गर्मी से राहत चाहिए बस। ये क्या बात हुई? मैं भूत हूँ, कोई भगवान नहीं जो मौसम बदल सकूं। हाँ, मौसम नहीं बदल सकते तो कम से कम ऐसा तो कुछ कर ही सकते हो ना, जिससे गर्मी का एहसास कम हो। हाँ, तो यही जंगल में झरना है, तुम वहां जाकर अपनी गर्मी कम कर सकती हो। मुझे उस झरने में नहीं जाना है, तुम मेरे लिए कुछ और करो। सोचने दो जरा। अरे सोचना क्या है, जब से मैं चुड़ैल बनी हूँ मुझे कभी एक छोटा सा तरबूज खाना नसीब तक नहीं हुआ है। ऐसी सड़ी गर्मी में मुझे आज भी याद है कि किस तरह से तरबूज खाया करती थी मैं। लाल लाल, मीठा मीठा, आ हा। लेकिन अब इस जिंदगी में तरबूज कहाँ। ओहो, मैं तुम्हारी बात समझ गया, रुको। भूत वीरेन ऐसा बोलकर अपनी भूतों की दुनिया में से इंसानी गांव में आ गया। वो गांव उनकी दुनिया से बहुत करीब था। वीरेन वहां किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे ये तरबूज कहाँ मिलेगा? हाँ? वीरेन गांव में घूमने लगा, जहां चलते चलते उसे एक तरबूज का खेत दिखाई दिया। अरे वाह, इतने सारे तरबूज। वीरेन उस खेत में घुस गया और उसने वहां से बड़े बड़े 2 तरबूज ले लिए। वीरेन उन्हें चुरा कर वापस अपनी भूतिया दुनिया में आ गया। अरे वाह, लाल लाल बिल्कुल देखो खून की तरह, और मीठा बिल्कुल चीनी के जैसा। यही चीज तो मुझे चाहिए थी। अब तेरी कैसी, जल्दी से इन्हें खा लो। प्रिया ने बिना काटपीट किए अपने दांतों से पूरा तरबूज खा लिया। हाँ, इसे ऐसे खाने में तो मजा ही नहीं आएगा। इसे काट कर इसका मजा लो। ऐसा ही कहा। वीरेन ने अपनी चुड़ैल पत्नी के लिए तरबूज को काटा और उसे अपने हाथों से खिलाया। वाह, इस चीज को तो मैं बिना थके कई दिनों तक खा सकती हूँ। भूतों और चुड़ैलों के मुंह में अब तरबूज का रस लग चुका था और अब वीरेन रोज ही उस खेत से चुरा कर तरबूज लाया करता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, आखिर कब तक मैं ऐसे इंसानों की दुनिया में जाकर चोरी करता रहूंगा? हमारा भूतिया कानून कहता है कि हमें बस
बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही इंसानों की दुनिया में कदम रखना चाहिए। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें तरबूज का रस भी पीने को मिल जाए और मुझे इंसानों की दुनिया में भी न जाना पड़े। वीरेन ये बात सोचता हुआ चलता चला जा रहा था कि तभी उसकी नजर उनकी दुनिया में बहने वाली झरने पर पड़ी। क्या हो अगर? हाँ, समझ गया। वीरेन को उस झरने को देखकर कुछ सूझा और वो दौड़ता हुआ इंसानों की दुनिया में आ गया और फिर तरबूज के खेत में पहुंचा जहां उसका मालिक मोहन भी अपने खेतों में काम कर रहा था। अब मैं यहाँ से आखिरी बार तरबूज को चुराऊंगा। वीरेन ने कई तरबूज तोड़ लिए और उन्हें लेकर जाने लगा। जैसे ही वो उन्हें लेकर झाड़ियों में घुसा तो पत्ते तरबूजों से टकरा कर आवाज करने लगे, जिसकी वजह से मोहन का ध्यान उस पर चला गया। अरे कौन है वहां? अरे सामने आओ। वीरेन ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो तरबूजों को लेकर चलता चला गया, लेकिन मोहन भी उसका पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। बेटा दिव्या। जी बाबा। बेटा तू खेत का ध्यान रखना, यहाँ कोई चोर मेरे तरबूजों को चुराने की कोशिश कर रहा है। मैं जरा उसकी खबर लेकर आता हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है बाबा। हाँ, वो जंगल की तरफ गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आज मैं उस चोर को पकड़ ही लूंगा। मोहन अपनी बेटी को छोड़कर वहां से चला गया तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैलों और भूतों की दुनिया में अब चलाऊंगा मैं अपना जादू। वीरेन ने तरबूज को जोर से हवा में उछाला और एक भूतिया मंत्र का जाप किया। ऐसा करते ही तरबूज हवा में ही बहुत बड़ा हो गया और उस तरबूज के रस ने जिस जिस चीज को भी छुआ वो भी तरबूज में बदल गई। अब अगले की बारी है। इसी तरह से वीरेन ने सारे तरबूजों के साथ ऐसा ही किया और वहां की पूरी जगह तरबूज में बदल गई। उस पूरे झरने में अब पानी की जगह तरबूज का रस बह रहा था और आसपास के सभी पेड़ भी तरबूज में बदल गए थे। वाह, बिल्कुल मेरी सोच जैसा। इससे पहले वीरेन प्रिया को वहां बुलाता वो खुद ही तरबूज सूंघती हुई वहां आ गई। वाह 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 मेरे भूतिया पति, आज तो तुमने काबिले तारीफ काम किया है। शाहजहां ने बनवाया होगा ताजमहल, मेरे पति ने तो मेरे लिए तरबूज की दुनिया ही बनाई है। तुम्हारी इस भयानक हंसी के लिए मैंने ये किया है। अब आओ साथ मिलकर यहाँ मजे करते हैं। दोनों भूत और चुड़ैल उस तरबूज के झरने के आगे बहने वाले रस में कूद गए और वो कभी उसमें नहाकर तो कभी उसे पीकर मजे करने लगे। वाह, मेरी तो प्यास ही बुझ गई। अब चलो भूतपति देव, साथ मिलकर बचा हुआ तरबूज खाते हैं। दोनों भूत और चुड़ैल अपने तरबूज के झरने से बाहर आ गए और खुशी से तरबूज खाने लगे कि तभी वहां तरबूज की खुशबू सूंघता हुआ मोहन पहुंच गया। अरे वाह, मैं निकला तो था तरबूज के चोर को पकड़ने, लेकिन यहाँ तो मेरे हाथ तरबूज की दुनिया ही लग गई। एक बार इसका मजा ही ले लेता हूँ। मोहन ने अपने कपड़े उतारे और वो झरने में कूद पड़ा। अरे वाह। मोहन की आवाज सुनकर वो दोनों वहां आ गए और मोहन को अपने तरबूज के झरने में नहाता देखकर उनका खून खौल उठा। क्यों रे बुढ़े, क्या ये दुनिया हमने तेरे लिए तैयार की है? बोल। प्रिया ने मोहन का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया तो वहीं दूसरी तरफ पता नहीं बाबा कहाँ चले गए। बहुत देर हो गई, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, मुझे जंगल जाकर देखना होगा। दिव्या तेजी से जंगल की तरफ भागने लगी और तरबूज की खुशबू सूंघ वो भी वहीं भूतों के तरबूज वाली झरने तक पहुंच गई। अजीब बात है, यहाँ तो हर चीज तरबूज से बनी है, लेकिन अभी मुझे इस सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे बस बाबा को ढूंढना है। एक तरफ दिव्या अपने बाप को ढूंढ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये तुम लोगों की जगह है, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे? तुझे यहाँ आने की सजा तो जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, अब मुझे जाने दो। मोहन के गिड़गिड़ाने की आवाज दिव्या के कानों में पड़ गई और वो उसे ढूंढती हुई वहां तक पहुंच गई जहां मोहन को दोनों भूत चुड़ैल घेरे हुए थे। मुझे जाने दो। बाबा। मोहन ने उनके आगे हाथ जोड़े हुए थे। दिव्या ये सारा मंजर झाड़ियों में छिपी हुई देख रही थी। अपने बाबा को ऐसे देखकर उसने किसी भूत या चुड़ैल की चिंता नहीं की और वो भागकर मोहन के पास आ गई। बाबा, अब मैं आ गई हूँ, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, तो एक के ऊपर एक फ्री, अब आएगा मजा। क्या चाहती हो हमसे? हमें यहाँ से जाने दो, समझी? अच्छा, एक तो तुम हमारी दुनिया में आए और ऊपर से मुझे से जुबान चला रही हो। अच्छा, तुम इस जगह को अपनी बोलती हो, लेकिन ये मत भूलो कि ये दुनिया तुम सिर्फ बाबा के तरबूज को चुरा कर ही बना पाए हो। दिव्या की बात सुनकर प्रिया चुप हो गई। तब वीरेन बोला, प्रिया, इन दोनों को यहाँ से जाने दो। अगर ये इंसान तरबूज को ना उगाते तो हम कभी भी ऐसी दुनिया नहीं बना पाते, इसलिए इन्हें यहाँ से जाने दो। और हाँ, तुम फिर कभी यहाँ पर मत आना, प्लीज। चलो बाबा। दिव्या अपने पिता मोहन को वहां से ले आई
उनके उस जगह को पार करते ही भूत वीरेन ने अपने जादू से वहां एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे कभी भी कोई भी उनकी दुनिया में ना आ पाए और सभी अपनी अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे।